चलिए दोस्त, आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इस बिहार और भारत में लॉकडाउन नहीं लगे तो आपको मोदी जी बदलना पड़ेगा। देखिए पहले वीडियो। मुझे मोदी बना दो, लॉकडाउन नहीं लगने दूंगी। नहीं तो मेरा मदर को बना दो। मदर तुम क्या बनोगी? प्रधानमंत्री बना दो इसको। ये रस्सी काट दूंगी, नहीं लगने देगी लॉकडाउन। तो चलो ठीक है, कौन बनाएगा? देखो सोचो। देख लिए, अगर चाहते हैं बिहार में मतलब लॉकडाउन नहीं लगे तो मोदी जी बदल दीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विकास भाई ब्लॉग के बारे में। विकास भाई ब्लॉग एक यूट्यूबर है और सोशल मीडिया पे वो वीडियो बनाते हैं। उनका फेसबुक पेज भी है और हर जगह वो वायरल है। वो अपने बाबा जी का सपना पूरा करते हुए वो भी आज फाइनल गाड़ी ले लिए और बाबा जी को गिफ्ट किए। बताइए सोशल मीडिया में कितना पैसा है कि सब कोई मतलब कार गिफ्ट कर रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आइए ना सोशल मीडिया पे और वीडियो बनाइए, देखिए क्या क्या ले रहा है लोग। हम लोग बैठे छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। भाई तुम्हें कौन आंख दिखा सकता है यार? जब तुम बुमराह को नहीं छोड़े तो किसी और को क्या घंटा छोड़ोगे? छोटा बच्चा जान के मुझे आंख दिखाना रे। जान रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी के ये वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इनको खूब ट्रोल कर रहा है कि तुमको कौन डरवाएगा रे। तुम तो इतना ना खुद लोग को डरवा रहा है कि तुमके कौन डरवाएगा। इनका वीडियो ये बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो हम सोचे आप सभी को बताएं, आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार के एक वायरल वीडियो के बारे में, जो एग्जाम के समय का एक वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। होता ये है कि एक लड़की जाती है एग्जाम देने और चेकिंग करता है और पैंट के बटन काट काट के चेक होता है। ये नया नियम नहीं लग रहा है। बताइए पैंट में बटन में वो क्या चीट रख सकती है? उस तरह उस लड़की का दोनों पैंट का बटन काटती है और उसका चेक होता है, तब जाकर उसको अंदर प्रवेश होने देता है। बताइए कैसा कैसा नियम लग रहा है हमारे बिहार में। खाली इसी के लिए नियम लगना चाहिए, बिहार सुधार ना हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कप्तानगंज थाने के बारे में। मामला ये होता है, एक लड़की जाती है कप्तानगंज मतलब थाने में। वहाँ सुबह से अपना जो जिक्र रहता है वो कहती है, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। वो लगभग 5-6 दिन से दौड़ रही थी और वो अंत में नहीं मानते हुए सब लोग को छोड़ते हुए वीडियो बनाती है और कप्तानगंज के थाने के पूरे मतलब काला करतूत को भंडाफोड़ करती है। वहाँ का कोई काम मतलब नहीं होता है, जब जिसको जो मन में आया किया। और वहाँ के क्या नियम लगा है, मतलब ऐसा ऐसा कानून पर विश्वास अब लोग कैसा करेगा यार। क्योंकि वहाँ जाता है लोग अपना मामला सोल्व करने, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है। साफ उस लड़की का समय नहीं है। डेली जा रही थी, डेली वो अपना जिक्र रख रही थी, या कोई उसका काम नहीं होता है। तो वो अंत में मतलब वीडियो बना के और सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। हम आए थे कप्तानगंज थाने पे, रुकिए, हम कप्तानगंज थाने पे आए थे एप्लीकेशन देने। सुबह में जब आया तो एप्लीकेशन ले लिया गया और जब मेरा मांगने पे मैं 5 दिन से दौड़ रही हूँ, वो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इतना चोट लगने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और यहाँ पे हमको सलाह दे रही है कुछ से अच्छा है भीख मांग लो। आप लोग बताओ, हम भीख मांगे कि क्यों मांग रही हैं? कौन मांग रहा है? हाँ, भीख मांगने की इनका काम है, बैठे बैठे एकदम मांग रही हैं। और इनके मन में कोई छल नहीं है तो इन्होंने क्यों मेरा एप्लीकेशन रख ली? और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आप लोग भी वायरल कीजिए, क्योंकि इस थाने का जल्द से जल्द सुधार हो और यहाँ कानून अलग चेंज हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसा वीडियो जो आपको देख के मतलब देह सिहर जाएगा। होता ये है, एक लड़की शादी करती है और उसका जिक्र अब हो रहा है कि अब शादी आप लोग नहीं कीजिए, क्योंकि उसको इतना मार मार के चाम उधेड़ दिया है। उसका पति ने इतना मारा है कि पूरा दिखा रही है वीडियो में। पहले वीडियो देखिए आप। चलो दिखाई देती हूँ। ये देखो, अब बैक कैमरे से देखो। ये मेरा पैर है। अब तुम्हें मैं दूसरा पैर दिखाती हूँ। एक छापा यहाँ, एक छापा यहाँ, वहाँ। अब इधर देखो, ये देखो, अब इधर देखो। देखा? इसलिए कहती हूँ ना, अरेंज मैरिज करो ना लव मैरिज करो। इन लोगों का सनकियों का कोई भरोसा नहीं है। ये तो ड्राम में पैक कर देते ना एक आधी महिला, वही अच्छा है इनको। बाप रे बाप, ऐसा नहीं मारना चाहिए। आप लोग कैसे कैसे लोग हैं यार, किसी को इतना बेरहमी से मारकर उसका चाल उधेड़ा जाता है। आप लोग क्या कहते हैं? ये दोस्तों, अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव के बारे में। तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू में ऐसा ऐसा बात रखा है जो आपको देख के हैरान हो जाए। होता है सिगरेट अगर आप भी पी रहे हैं ना, तो नजर में हैं आप तेज प्रताप यादव के। लड़की सब मतलब सिगरेट इतना पी रही है कि तेज प्रताप मतलब आते हैं और बताते हैं कि इतना सिगरेट पी के और घूम रही है, जहां मन कर रहा है वहीं बार रही है माचिस और सिगरेट धुकने लग रही है। तो तेज प्रताप कहते हैं मेरा देश इससे ज़्यादा क्या अब आगे बढ़ेगा। मतलब लड़का तो पीबे करता है, अब लड़की भी उनके नज़र में आ गई है। तो अब कुछ नया कानून लगने वाला है। आप लोग
सतर्क रहिए। महिला सब सिगरेट पी ले रही है। महिला लोग आप चले जाइए बोर्डिंग रोड पे, वो रेस्टोरेंट है संघाई एक्सप्रेस, वहाँ सब बैठी रहती है महिला सब। बताइए कहाँ से कहाँ दुनिया जा रहा है, सिगरेट पी रही है वहाँ, सिगरेट पी रही है महिला, और पुरुष ऐसा मुंह देख रहा है। नहीं तो ठीक है, तो आजादी मिले तो ये सब नशाओं से दूर रहना चाहिए। नशा अगर दिमाग पे चढ़ता है तो आदमी पागल हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर गुटखा आप भी खाते हैं और इधर उधर थूकते हैं तो मत थूकिए। ये मामला बिहार के मतलब बेइज्जती के है, जो नेपाल में जाकर एक भाई ने गुटखा खाकर और फेंक देते हैं उसको। भाई साहब, वहाँ का पुलिस इतना टाइट है कि लगले उस गुटखा को पानी मरवा के पूरा धुआता है, और मतलब इंडिया के पूरा बेइज्जती के साथ किस तरह ट्रोल करता है, आप वीडियो देखिए। इंडिया नहीं है भाई, नेपाल है, गंदा मत करना और पानी डालो, पानी डालो जल्दी। अरे आप लोग इंडिया से इतना बड़े देश से आते हो तो इधर गंदा कर दियो। अरे सॉरी बोलने से पहले सोचना चाहिए ना, है कि नहीं? और एक बार डालो। क्या जरूरी रहे रे गुटखा खा के नेपाल में थूकला के, बिहार के और इंडिया के नाम बेइज्जत करवा देला ना। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं जदयू के नेता गामा सिंह के बारे में। गामा सिंह के वीडियो आप लोग देखे हैं कि नहीं, अभी बताते हैं हम आपको। मामला ये होता है, गामा सिंह के वीडियो एक वायरल होता है, एक लड़की के। गामा सिंह अब कहाँ ले जा रहे थे, वीडियो पहले देखिए। के हाय अच्छा गामा था उन बाप का गामा था रौरा बताई का गामा चाचा ऐसे का करता रहो, मतलब हो जाता है इनका वीडियो वायरल। और गामा चा बाद में, और उस लड़की ने क्या आके कहती है, पहले ये वीडियो देखिए। वायरल हुआ है, आपका क्या कहना है उस पर? मेरा यही कहना है कि मैं मार्केट से जा रही थी, हमको ऑटो नहीं मिला, थोड़ा हमको स्वच्छ लगा था, तो थोड़ा सा सुनसान जगह था, उधर चेवट था, उधर मैं 10 कदम आगे बढ़ के उधर गई, तब तक अचानक देखी कि वहाँ पे कुछ लड़का था जिसको मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, कहाँ से है, मुझे नहीं पता था। मैं वहाँ गई तो वो लोग बोले कि कौन है, यहाँ कहाँ आई है, तो मैं वहाँ से घबराकर वहाँ से भागने की कोशिश की, दौड़ कर इधर आई तो देखी कि गामा सिंह जो मेरे पिता के समान है वह वहाँ पे थे, तो हम इनके साइड में दौड़ कर। वायरल वीडियो हुआ है, क्या कहना आपका? कहना है मेरा कि मैं अपने गांव में खेत से गुजर रहा था, गेहूं के कटनी का टाइम है, उसके चक्कर में थे कि गांव पे कटे, मैं गुजर रहा था तो देखे कि 4-5 लड़का उधर बैठा हुआ है, एक लड़की दौड़ी हुई मेरे पीछे आई और वो लगी कहने की सेठानी कर रहा है लोग, तो हम उसको बोले कि कौन है, तो देखे कि एक मोबाइल लेकर वीडियो भी बना रहा है। हमने चलो बनाओ ठीक है, लेकिन उसके बाद हम उसको किसी तरह, उसके बाद सब इधर उधर भागने लगा, इसको हम किसी तरह लेकर ले जाकर रूट पर छोड़े। हम बोले कि हाँ, तो कही कि नहीं हम चले जाएंगे, तो टेम्पो पकड़ कर चली गई। बताइए, सत्य के बेकार जाने हुए, सत्यता जाने हुए किसी पर आरोप लगाना, ये तो बहुत बुरी बात है। हमको तो लगता है सोशल मीडिया का पावर है, जो फर्स्ट में वीडियो देखे ना वही सही है। ये गामाचा और ये लड़की ने अपना झूठ के पक्ष रखते हैं ताकि ये लोग से और नेता लोग से बच सके, नहीं तो इनका वीडियो हुआ तो ओरिजिनल है। ये आगे आके सफाई देना ये सब गलत है। जनता को आप मूर्ख मत समझिए। तो गामाचा का ये वीडियो असली ही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विधायक हो तो ऐसा। जान रहे हैं मैथिली ठाकुर ने किस तरह अपना पक्ष रखते हुए बिहार को बदलाव के ओर ले जाते हुए हर वो मतलब वहाँ जो कंप्लेन आ रहा है उसको सोल्व करने में लगी है मैथिली ठाकुर। पूरा लिस्ट तैयार की है कि क्या रोड क्या है, सब लिस्ट के साथ वहाँ काम कर रही है और कुछ पक्ष अपना रखती है। जो वीडियो देखिए पहले। अलीनगर विधानसभा के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं आपकी जनप्रतिनिधि मैथिली ठाकुर आपसे एक जरूरी बात साझा करना चाहती हूँ। हमारे विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, अलीनगर, घनश्यामपुर और ताड़ी। पुल और पुलियों के निर्माण को लेकर के मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत सारे आवेदन मिले हैं। कई लोगों ने लिख कर दिया है और कई लोगों ने सीधे मिलकर अपनी बात रखी है, मौखिक रूप से बताया है। कई लोगों ने व्हाट्सएप पे लिखा है, कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट की पूरी जानकारी मैंने अपने फेसबुक लाइव में दी है। उसका नाम, मेरे पेज का नाम है मैथिली ठाकुर ऑफिस। आप लोग प्लीज ये लाइव जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें अभी भी कुछ जगह छूट रही है या कोई पुल जोड़ना है तो कृपया अपना आवेदन मेरे कार्यालय में जमा करें। दुर्गा मंदिर शेरपुर के पास है, ताड़ी प्रखंड में। हमारा लक्ष्य यह है कि हर गांव को मजबूत बनाना है ताकि वो विकसित हो। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमको हर एक गांव से गुजरना होगा। मैं एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूं कि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया। आप सभी विधानसभा वासियों को धन्यवाद कहना चाहती हूं कि आप लोगों ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और अपना जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है। तो आइए हम सभी मिलकर के काम करते हैं और तेजी से विकास के कार्य को पूरा करते जाते हैं ताकि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को हम लोग पूरा कर सके। उसमें तो इस तरह काम कीजिए। आप लोग विधायकी हो तो ऐसा आप लोग चुनिए ताकि काम करे, ना कि वो खाली जय जय श्री राम हर हर महादेव के नारा लेके और कोई काम ना करे। तो आप लोग विधायक ऐसा चुनिए। तो चलिए दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको आज का वायरल वीडियो। ये लो भाई, मुंह मीठा करो। अरे वाह, किस खुशी में? हम एक नया गाड़ी लिए। अरे वाह, ये तो अच्छा बात है, लेकिन भाई गाड़ी पे सबसे पहले हम बैठेंगे। ठीक है भाई, बैठ लेना। वैसे गाड़ी कौन सी लिया? एम्बुलेंस।